नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आलोक सर आज आपको जो है वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही जानना महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले उसी को देख लेते हैं, फिर वर्णों का उच्चारण स्थान देखा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अब तक जो है हम लोग जो है वर्णमाला में अब तक जो है हम लोग वो जो वर्णमाला पढ़े हैं, वर्णमाला वर्णमाला में अब तक हम लोग जो है कुल 52 वर्णों को पढ़े हैं, ठीक है। कुल कितने वर्णों को पढ़े हैं? तो कुल 52 वर्णों को पढ़े हैं, ठीक है ना। लेकिन जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो है यह 52 की जगह जो है एक और विशिष्ट व्यंजन को जोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर जो है अब जो है 23 हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है। देखिए, केंद्रीय केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, ठीक है, 22 अगस्त 22 अगस्त 2024, ठीक है ना। 22 अगस्त 2024 में एक जो है विशिष्ट प्रकार के व्यंजन, ठीक है, एक जो है विशिष्ट प्रकार के व्यंजन ठीक है ना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 22 अगस्त 2024 को एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ दिया वर्णमाला में, ठीक है। कैसा व्यंजन जोड़ दिया? तो विशिष्ट व्यंजन को जोड़ दिया। और वह विशिष्ट व्यंजन क्या है? विशिष्ट व्यंजन वो जो है कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। यह कुछ जो है ऐसे यह व्यंजन बना हुआ है, ठीक है। और यह व्यंजन जो है, इस व्यंजन को जो है ल के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग ल का उच्चारण करते हैं, ठीक उसी तरह से जो है इसका भी उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हिमालय, ठीक है। जैसे हम एक वर्ड लिख रहे हैं हिमालय, हिमालय, ठीक है। तो हम लोग जो है अब तक जो है ऐसे हिमालय लिखते थे, लेकिन अब इस विशिष्ट व्यंजन के आ जाने से जो है इस हिमालय को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, हिमालय, ठीक है ना। इसको भी हम लोग जो है हिमालय ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। यह विशिष्ट व्यंजन की देन है और किसके द्वारा लागू किया गया है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो है 22 अगस्त 2024 को यह जो है यह एक विशिष्ट प्रकार का व्यंजन प्राप्त हुआ। वह विशिष्ट प्रकार का व्यंजन यह है, और यह जो है इसका उच्चारण किस तरह से होता है? तो ल की तरह से होता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमें एक और शब्द लिखते हैं मलयालम, ठीक है ना। मलयालम, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं मलयालम। अब इस मलयालम में जो है विशिष्ट व्यंजन का प्रयोग करके ऐसे कुछ लिखा जाएगा, म मलयालम, ठीक है ना। अब मलयालम ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना।
तो यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि अब तक जो है हम लोग वर्णमाला में जो है 52 वर्ण पढ़ते थे, ठीक है। अब यह एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ जाने से यह वर्णमाला में जो है क्या हो जाएगा, अब यह वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 53 हो जाएगी, ठीक है। यदि अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि संपूर्ण वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमको अब 52 न कहकर क्या बताना होगा, 53 वर्ण, ठीक है ना। तब आइए चलते हैं अब अपने अगले बिंदु पे देखते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना था वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है ना, वर्णों का उच्चारण स्थान। आइए देखते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान देखा जाएगा। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान, इसकी परिभाषा क्या है, तो लिखा गया है कि मुख के जिस भाग से जिन वर्ण, ठीक है ना, मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, ठीक है ना, यानी हम लोग जिन वर्णों को बोलते हैं अपने मुख से, ठीक है ना, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है ना, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है, ठीक है ना। जिन वर्णों को हम अपने मुख से बोलते हैं, ठीक है ना, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रत्येक वर्णों को कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, ठीक है ना। देखिए, तो एक हम इसको जो है सूत्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक सूत्र है अकुह, ठीक है, अकुह विसर्ज निया नाम कंठ, ठीक है ना, इसको 4 बार में पढ़ना, ठीक है ना। अकुह विसर्ज निया नाम कंठ, ठीक है ना, 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे तब इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर चाहेंगे कि आप जो है एक ही बार में पढ़ लें तो सभी लोग नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इसलिए इसको जो है कई भागों में खंडों खंडों में तोड़ कर पढ़ना है। अकुह विसर्ज निया नाम कंठ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है अ, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है क्या, तो दिखाई दे रहा है अ। अब देखिए, इस अ को, अ का मतलब क्या हो जाता है, तो अ का मतलब ह्रस्व अ और क्या, दीर्घ अ, ठीक है ना, यह 2 अ हो गए। अब देखिए कु, ठीक है ना, इसके बाद कु है। तो देखिए, हम लोग जब स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे थे, तो स्पर्श व्यंजन में जब वर्गों को पढ़ रहे थे तो हमारे यहाँ जो है 5 वर्ग थे, ठीक है। वो कौन कौन वर्ग थे, तो पहला था क वर्ग, दूसरा था च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है ना। हम लोग जो है 5 वर्ग पढ़े थे। देखिए, तो इन 5 वर्गों को जो है वर्गीय व्यंजन के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है ना। और संपूर्ण जो क से लेकर म तक था उसको स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते थे। लेकिन इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, वह नाम जो है उदित होता है, ठीक है ना, उदित, उदित व्यंजन, उदित व्यंजन। उदित व्यंजन का मतलब क्या होता है कि ये सब में जो है उ लग जाता है, जैसे कु, चू, टू, तू, पू, ठीक है ना, कु, चू, टू, तू, पू, ये यही है वर्गों का यह जो पहला अक्षर है, ठीक है ना। जिस जो वर्ड है उसमें जो है क्या क्या लग गया है, उ की मात्रा लग गई है, तो ये जो है उदित हो गए, ठीक है ना। उ की मात्रा लगने के कारण इनको उदित कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, पढ़ेंगे कैसे, कु, चलिए देखिए, कु, कु का मतलब होता है यह पूरा का, चूंकि हम वर्ग जो है 5 पढ़ते हैं और पांचों वर्ग आपके सामने यह प्रस्तुत है। देखिए, तो क वर्ग को जो है हम जो है कु बोल सकते हैं, च वर्ग को जो है टू चू बोलते हैं, त
त वर्ग को जो है टू बोलते हैं, और त वर्ग को तू, और प वर्ग को पू, ठीक है ना। अब जो है अब क वर्ग च वर्ग कहने की जरूरत नहीं, बस सीधे सीधे हमको कह देना है कु चू टू तू पू। अब कु कह देने से पूरा क वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और चू कह देने से पूरा जो है वर्ग हो जाएगा। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कु, ठीक है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कु। अब कु को देख लेते हैं, कु क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कु, और कु का मतलब क्या होता है, कु, और कु से आशय होता है क्या, क वर्ग, क वर्ग, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, तो यह आ जाएगा क्या, क ख ग घ ग, ठीक है ना, यह क वर्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है विसर्ज, विसर्ज का मतलब विसर्ग, ठीक है ना, यह जो हम लोग विसर्ग पढ़ते हैं, विसर्ग, और विसर्ग का सिंबल क्या होता है, यह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग, उसका हम बस केवल सिंबल लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यह विसर्ग हो गया। उसके बाद से क्या है, विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है ना, यानी इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, बोलिए, उच्चारण स्थान हो जाएगा इन सब का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट में देखिए कंठ लिखा हुआ है, तो इसके कहने का मतलब यही है कि अ आ क ख ग घ ग और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सूत्र देखते हैं, ईचु यसा नाम तालु, अगला सूत्र है, ठीक है ना, ईचु यसा नाम तालु। अब ई का मतलब क्या हो जाएगा, ह्रस्व ई, और हो जाएगा दीर्घ ई। अब यहाँ पे लिखा है चू, और चू का मतलब क्या होता है, चू का मतलब होता है च वर्ग, ठीक है ना, चू का अर्थ क्या हो जाएगा, च वर्ग। और च वर्ग में कितने वर्ड आते हैं, तो 5 वर्ड आते हैं, कौन कौन आता है, तो हो जाएगा च छ ज झ य, ठीक है ना। देखिए ई हो गया और चू हो गया, अब क्या बचा हुआ है य, तो य को भी लिख लीजिए। अब क्या बचा हुआ है स, तो यहाँ पे जो है स को भी लिख लीजिए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि ईचू यसा नाम तालु से आशय ई च छ ज झ य स य स, ठीक है ना, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इन सब का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं तालु लिखा हुआ है, ठीक है ना, यह हो गया। आइए आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ तीसरा सूत्र है रीटुर, रीटू रसाड़ाम, इसको पढ़ेंगे पहले 2 वर्डों को लेंगे, ठीक है ना, रीटू रसाड़ाम मूर्धा, ठीक है ना, रीटू रसाड़ाम मूर्धा। अब देखिए री, री का मतलब होता है ह्रस्व री, दीर्घ री, और टू का मतलब क्या हो जाएगा, टू का आशय होता है ट वर्ग, ठीक है ना, टू का मतलब क्या हो जाएगा, ट वर्ग, और ट वर्ग में क्या हो जाएंगे, 5 वर्ड आते हैं, कौन कौन, तो यह हो जाएगा ट थ ड ढ ड़, ठीक है ना, ट ठ ड ढ ड़, ये 5 हो जाएंगे। उसके बाद से दिया हुआ है र, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा र, उसके बाद से मूर्धा सा, तो उसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब जो है इतने इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, ठीक है ना, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देने की एक बात है, यहाँ पे जो दीर्घरी है, दीर्घरी का प्रयोग जो है हिंदी में नहीं किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए उसको आप छोड़ दीजिएगा, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, ठीक है ना। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं,
लृतु लसा नाम दंता, लृ, तो लृ को जो है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब यह जो है हिंदी में लृ ऐसे प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए तू, और तू का मतलब होता है त वर्ग, और त वर्ग से मतलब हो जाएगा त, थ, द, ध, न, ठीक है ना। यह हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, ल, तब यहाँ पे लिख दीजिए ल। उसके बाद से क्या है, दंत स, तो उसके बाद से हो जाएगा दंत स, ठीक है ना। यानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंता, दंता मतलब दांत, ठीक है ना, ये हो जाएगा दंत, ठीक है ना। लृतु लसा नाम दंता, इसके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, उपपदमानीय नाम ओष्ठव, ठीक है ना। उपु, अब देखिए उ का मतलब क्या हो जाएगा, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। पु, पु का मतलब हो जाएगा प वर्ग, और प वर्ग में क्या हो जाएंगे, प, फ, ब, भ, म, ठीक है ना। उ, प, फ, ब, भ, म, ठीक है ना। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। और देखिए उपदमानीय नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है प, और क्या हो जाएगा, फ। इन सब के पहले जो है आधे विसर्ग लगे होते हैं, ठीक है ना, इसको उपदमानीय वर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। यह उपदमानीय वर्ण है, और इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमको जो है इतना ही जानने की जरूरत है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यमंगणना नाम नासिका च, ठीक है ना। यमंग णानाम नाम नासिका च, कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। यानी इसमें हो जाएगा अंग, अ, म, ड़, ड़, न, ठीक है ना। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका, ठीक है ना। यह हो जाएगा नासिका, ठीक है ना। यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यह थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे इसको हम सुधार दे रहे हैं। यहाँ पे यहाँ होना चाहिए, हो गया था, ठीक है ना। ठीक है ना, यमंगणना नाम नासिका छ। आगे चलते हैं, आगे देखिए, एदैतो कंठ तालु, एदैतो, एदैतो का मतलब हो जाएगा ए और ऐ, ए और ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है ना। कंठ, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, तालु, तो यह हो जाएगा कंठ तालु, ठीक है ना। यानी ए आई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। आगे चलते हैं, ओदौतो कंठोष्ठम, ओदौतो कंठोष्ठम, इसका मतलब हो जाएगा ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठम हो जाएगा, कंठ ओष्ठम, ठीक है ना, कंठोष्ठम, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। आगे चलते हैं, आ गए, ठीक है ना। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, कहने का मतलब है कि व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ होगा, ठीक है ना। वकारस मतलब हो जाएगा व, और व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, व का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत और ओष्ठ, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं दंतोष्ठम, ठीक है ना, या दंत ओष्ठ भी इसको बोल सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका
अनुस्वारस है, यानी नाक से उच्चारित होने वाला जो वर्ड है वह है अनुस्वार, ठीक है ना। यानी अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है ना। और अनुस्वार को हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं, कल हम लोग पढ़े ही थे, ठीक है ना। और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका, ठीक है ना। यानी इसको जो है नाक के द्वारा बोला जाता है, ठीक है ना। आइए, ठीक है, यह हो गया। आज हम लोगों ने जो है वर्णों का उच्चारण स्थान देखा, ठीक है। एक बार फिर जो है हम पहले पेज पे चलते हैं, ठीक है। देखिए वो क्या था, ठीक है।